आज हम आपकी रिक्वेस्ट के बाद एक हमर का रिव्यू लेके आए जो आप लोग वीडियोस में लिखते थे हमर ईवी रिव्यू, हमर ईवी रिव्यू। सो वी प्रेजेंट यू द हमर ईवी और दिस कार मेक श्योर कि आपको अपना नाम बताए इन योर फेस, 2-4 दफ़ा आपको पता लगे हमर है। ये 2022 मॉडल है। सो लेट्स गो थोड़ा सा हिस्ट्री में हमर की बिफोर वी कम टू दिस कार। हमर से पहले बनती थी हमवी, एम जनरल एक ब्रांड था, आर्मी को सप्लाई करते थे। उनने पहली दफ़ा सिविलियन हमर बनाई 92 में। उसके बाद 98 में जीएम जो है जनरल मोटर्स, इनने हमर को ख़रीद लिया और इनने लॉन्च की H1 जो उसकी सिविलियन वर्जन थी। दैट वाज अ प्रॉपर रगेड ऑफ रोडर मिलिट्री लुकिंग व्हीकल, वेरी गैंगस्टर। एंड देन वो 2006 तक चली। मीनवाइल 2002-03 में उन्होंने हमर H2 लॉन्च कर दी जो कि पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हुई, बहुत सी आई। और हमर H2 वाज नोन के म्यूज़िक यानी रैपर्स, फुटबॉलर्स, मूवी स्टार्स वो हमर H2 चलाते थे, राइट। उसमें वो स्पिनर व्हील लगा देते थे, डब के दरवाजे सुसाइड खुलते थे, बड़े फंकी कलर्स होते थे। मतलब वो गाड़ी ना भागती थी, ना वो अच्छी चलती थी, ना वो अच्छी फ्यूल एवरेज करती थी, ना वो अच्छी ऑफ रोडिंग करती थी, बट इट वॉज अ हमर। यू weren't ब्लेंडिंग इन, यू वर स्टैंडिंग आउट, यू वॉन्टेड पीपल टू लुक एट यू वॉन्टेड टू बी कूल, यू वर ड्राइविंग हमर H2। पाकिस्तान में भी बहुत सारी आई, उसमें 2 तरह की थी, आए आपको दिखाते हैं। सो उसमें SUT वर्जन्स भी थी और SUV वर्जन्स भी थी। तो जो SUV वर्जन्स थी वो SUV थी और जो SUT थी वो ये आ गई। इसको हम तो पिकअप बोलते हैं, बट स्पोर्ट यूटिलिटी ट्रक, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, व्हाटएवर। अच्छा, H2 के बाद आई H3। दैट वाजंट रियली अ हमर बिकॉज वो उन्हें छोटी कर दी, प्रैक्टिकल कर दी, विच वॉज नाइस, बट वो हमर का कॉन्सेप्ट नहीं था। उससे बहुत बेहतर गाड़ियाँ थी उसी प्राइस रेंज में, उन्होंने छोटी कर दी, V6 कर दिया। पाकिस्तान में कुछ आई, बायर एज सच इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उसके बाद फिर आई है ये। तो ये अगर उस तरह देखा जाए तो ये 4th जेन है, बट इसको उन्होंने नाम दिया हमर EV। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो इस गाड़ी में इंजन नहीं है और उनने ऑप्शन भी नहीं दी। जैसे i7 जो जीप है उसमें i7 इलेक्ट्रिक है, लेकिन उसमें 740, 50, 60 आती पेट्रोल वाली। इसमें पेट्रोल और डीजल आई नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक है। अच्छा, अब इसके हम स्पेक्स पे आते हैं। सो ये गाड़ी वेज 4.5 टन, दैट्स 4500 kg। मैं जो अपना हाइलक्स रोज डेली चलाता हूँ वो 2000 kg का है, 1900 kg का है। जो क्रूजर LC200 ZX है वो 2700-2800 kg का है। ये 4500 kg का है, जिसमें एक वजह यह है कि इसकी जो बैटरी पैक है वो है 2000 किलो का। तो एक हाइलक्स के वज़न के बराबर का तो इसमें बैटरीज का पैक है, जिस वजह से एक 4.5 टन की गाड़ी को 550-600 किलोमीटर की रेंज देती, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 1000 हॉर्स पावर देती है, which enables this car to go from 0 to 100 kilometers per hour, or as the Americans count 0 to 60 or 0 to 62 miles per hour in 3 seconds, which is crazy। इस वेट के साथ साथ आप भी देख सकते हैं इसमें 305 के टायर्स आए हैं और इसमें 8 नट आए हैं, बिकॉज दिस इज क्लासिफाइड एज मिनी ट्रक और व्हाटएवर बिकॉज ऑफ इट्स वेट। क्योंकि वेट से आप देखते हैं कि रोड पे कितनी हैजर्डस है। अगर एक 4.5 टन की चीज़ एक दीवार में लगे 60 की स्पीड पे तो दीवार तोड़ के चली जाएगी। एंड गॉड फॉरबिड अगर कोई गाड़ी खड़ी हुई आगे, जिस तरह पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो क्रैश टेस्टेड है ही नहीं, तो उनका तो सैंडविच बन जाएगा। उस वजह से इस गाड़ी की टॉप स्पीड जो है वो 106 माइल पर आवर पे लॉक कर दी गई है। दिस इज द एडिशन 1। ये 2022 में आना शुरू हुई थी। ये गाड़ियाँ शुरू में ऑन पे चल रही थी, प्रीमियम पे $1 या $1.25 इसकी MSRP थी, बट $1,70,000 की बिकनी थी और हमारी ड्यूटी में डेप्रिसिएशन भी नहीं थी। तो यहाँ लोगों को 8-8 करोड़ रुपए की पड़ी है। हम हमेशा कहते हैं कि गाड़ी वो मंगवाओ जो 2-3 साल पुरानी होगी, बायर भी उसकी कीमत थोड़ी सी कम होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूटी भी डेप्रिसिएशन मिली। तो अब ये गाड़ियाँ अंडर 50 मिलियन बजट आ रही हैं, विच यू कैन कंपेयर इट टू अ फ्रेश LC200 प्राइस वाइज। नाउ आपको पहले हम इस गाड़ी के पीछे से कुछ फीचर्स दिखाते हैं फंकी, फिर आगे से, फिर अंदर चलते हैं गाड़ी के। सो पीछे से ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी अभी हमने इसकी हाइट बिल्कुल लो की हुई है, इससे 2 स्टेप ऊपर चली जाती है। ये इसके टो हुक्स आ गए। अगर आपने कुछ प्रॉपर टो करना है ट्रेलर वाला, वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। आपने अपनी बोट ले जानी है, अपनी कैरावैन, मोटर होम, गाड़ियाँ टो करनी है, या आपने रॉकेट टो करना है, तो आप इस पर ले जा सकते हैं। और यहाँ आपकी कनेक्शंस आ जाती हैं बिजली की, ताकि जब आप उसकी ब्रेक लाइट से आपकी गाड़ी की ब्रेक लाइट सिंक हो जाए, आप ब्रेक मारे हुए हैं। अब इसका हम खोलते हैं डाला। तो ये इसका 2 दफ़ा बटन दबाते हैं, इसका डाला खुला है बड़ी कोई वैसी तरीके से। अच्छा, ये इसका डाला है, ये आप देख सकते हैं इसका ये स्लाइड हो जाता है आगे पीछे ताकि लगेज आपका गंदा ना हो। ठीक है, फिर हम इसको खोलते हैं फर्दर।
ये ठीक है, ये खुल गया जी। उसके बाद इसका हम खोलते हैं फर्दर, तीसरी चीज़ खुल गई। सो यू कैन सी किकर, एक बड़ी फेमस यूएस की साउंड कंपनी साउंड बार्स बनाती है, ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाती है। अंदर इसमें बोस का साउंड सिस्टम है, बट पीछे किकर दी है। यहाँ इसका आ गया आपका ब्लूटूथ, ऑक्स, आप अपने गाने सुन सकते हैं या ऑक्स की इनपुट दे सकते हैं, यूएसबी लगा सकते हैं। और यहाँ आप बैठ के, कोई अच्छी सीट नहीं है बट सीट है विद अ हेड, तो 2 लोग बैठेंगे तो बहुत करीब हो जाएंगे फॉर कंफर्ट, बट आप बैठ के अपनी पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं, आप कहीं ऑफ रोडिंग में निकले में। सो ये आप देख सकते हैं, इसका प्रॉपर बिजली का कनेक्शन है, 3 प्लग वाला, ठीक है। इसके अंदर और बहुत मज़े की चीज़ें हैं। अब हम इसको बंद करके गाड़ी के फ्रंट पे चलते हैं। अब फ्रंट में इसके है जिसको हम बोलते हैं फ्रंक, नया लफ्ज़ आ गया गाड़ियों में, जिनके इंजन पीछे होते हैं, इसमें तो इंजन है ही नहीं, पहले होता था ट्रंक, फ्रंट वाले को कहते हैं जी फ्रंक। सो इसका फ्रंक जो है वो भी इलेक्ट्रिकली खुलता है। अभी सोच रहा है कि मैंने खुलना ही नहीं खुलना, खुल गया, कह रहे जी हम खोल रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, गाड़ी आज ही आई है तो ये डिटेल नहीं हुई भी। ये जो इसकी जगह है, यहाँ लगेज तो रख ही सकते हैं आप, बट पीछे इतनी लगेज की जगह है, तो ये मेनली जगह इसकी इसलिए है कि अब यहाँ है इस गाड़ी के एक और मज़े का पॉइंट कि ये गाड़ी कन्वर्टेबल है। सो इसको टारगा टॉप बोलेंगे। इसकी छत 4 हिस्सों में उतरती है, तो हम आपको एक हिस्सा उतार के दिखाते हैं, फिर हम बाकी बात करते हैं। तो एक लीवर ये आप खोलते हैं, एक लीवर आप ये खोलते हैं, and it just slides right off. It is very light because this is not supposed to protect you during a crash. That bar is. और ये ला के पिज़्ज़ा टाइप इसके 4 बॉक्सेस आए हैं गाड़ी के साथ, हर बॉक्स के अंदर ही छत आ जाती है और वो 4 बॉक्सेस ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने फ्रंट सारी छत खोलनी है या फ्रंट एंड बैक पूरी खोलनी है, तो ये एक बहुत मज़े की ऑप्शन है और ये बहुत कम जीप्स में होती है, ठीक है। और ये इसको आपने वापस लगाया एंड छत बंद हो गई। अब आपने गाड़ी बारिश में चलानी है या धूप में चलानी है, व्हाटएवर, सो इट टेक्स लिटरली 2 मिनट्स टू रिमूव 1 2 3 4 पैनल्स एंड मेक। अच्छा, अब आप यहाँ आए, ज़रा आपको हम थोड़ा सा दिखाएं इसका। ये जो इसका डोर कार्ड है, इसका जो मटेरियल है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। और ये जो स्पीकर इसका सील हुआ हुआ है बोस का, ये सब आप समझें वाटर प्रूफ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाइप से ऐसे धो दें, बट अगर आप धोएंगे तो कुछ नहीं होगा। और चूँकि गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए आप गए हैं और पानी भी आ जाए, आप ये देखें, इसका जो मैट है, ये दिस इज़ द कारपेट नहीं है गाड़ी में, सारा रबर का, ठीक है। ये सारा रिमूवेबल है, टक करके उतारें धोएं, ठीक है। फुट स्टेप इसका फिक्स है। रेयर सीटिंग इसकी जो है वो एडिक्वेट है। इसकी आपको मैं गाड़ी ऑन करता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें दिखाऊँ, ठीक है। ये इसका जो रेयर है, रेयर में इसकी काफ़ी सीटिंग है, ठीक है। अगेन वही सील्ड वाले स्पीकर, ठीक है। 2 टोन इसका इंटीरियर है, वाइट और ब्लैक। रेयर में आपको मिल जाता है आपका क्लाइमेट कंट्रोल एंड आपको मिल जाती हैं हीटिंग सीट्स, कूलिंग नहीं है रेयर में, ठीक है। और आपको मैं इसकी सबसे मज़े की कंपार्टमेंट दिखाता हूँ, वो ये है। तो दोनों सीट्स के अंदर अलग से सामान रखने की जगह है, स्पेशली हिडन सामान। बट आपने क्यों हिडन सामान रखना है, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप रख सकते हैं। बाकी पीछे से प्रीटी स्टैंडर्ड बट प्रीटी स्पेसी, मतलब कि 3 लोग देखें। एक तो लेग स्पेस होती है ना, एक होती है गाड़ी की विड्थ। इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है कि 3 लोग खुले बैठेंगे। अच्छा, नाउ कमिंग टू द फ्रंट। अच्छा, आपको इसका स्टीयरिंग दिखा दें तो बिकॉज इतनी बड़ी गाड़ी, इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग है, तो हम इसका स्टीयरिंग अगर मोड़ते हैं तो इसका पिछला स्टीयरिंग भी मुड़ रहा है। हालांकि अभी हम गाड़ी लेफ़्ट मोड़ रहे हैं, वो दूसरी तरफ मोड़ रहा है, और राइट मोड़ते हैं तो ये गाड़ी का ये मुड़ गया। इस वजह से ये गाड़ी या फंक्शन ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी वजह से इस गाड़ी में एक और चीज़ है जो कि क्रैब वॉक है, आपने बहुत देखी होगी। इस फंक्शन की वजह से बहुत प्रैक्टिकल और यूजेबल कार है हमारी सड़कों के लिए। हमारी सड़कें अमेरिका के साइज़ की नहीं है, लेकिन जब मैंने जितनी गाड़ी चलाई है, छोटी छोटी पार्किंग में आपने आगे पीछे करनी, यू टर्न मारना, तो एक नॉर्मल गाड़ी की तरह मुड़ती, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेयर व्हील स्टीयरिंग। अब अगर इसके आप इसमें एयर सस्पेंशन है, तो आई वॉन्ट यू टू सी द साइज ऑफ द शॉक एंड द एयर, वो जहाँ एयर से भरती है और ये गाड़ी ऊपर नीचे होती है। बिकॉज इस गाड़ी ने 4.5 टन को कंट्रोल में रखना है और ऊपर नीचे करना है। आगे भी सिमिलर साइज़ है। इसके हम फ्रंक को बंद कर देते हैं।
आई थिंक इलेक्ट्रिक था बट हमने हाथ से कर दिया क्योंकि हम पाकिस्तान इतनी नहीं हमारी नॉलेज, बट वो सक्शन से उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच, मैं खुद ही बंद हो जाती हूँ। तो अब आप अंदर आ जाए, हम आपके अंदर इसको सारे फंक्शन इंफोटेनमेंट के बताते हैं क्या। अच्छा, सो अंदर बैठ के हमारे क्या आप एक देखते हैं समथिंग यू नेवर सीन बिफोर, एक बड़ा रेट्रो इंटीरियर बट वेरी मॉडर्न, राइट। सो ये बटन्स जो हैं आपके, ये आपके आगे क्लाइमेट कंट्रोल के, ये बटन आपके आगे सीट की वार्म या कूल, यानी कि आपने करना है तो आप सीट की कूलिंग कर सकते हैं, आप सीट की हीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी बाकी फंक्शन हटे हुए हैं, जैसे ये ख़त्म होगा आपके सारे एसी के फंक्शन आ जाएंगे। तो दीज आर ऑल योर एसी बटन एंड सीटिंग, हीटिंग एंड कूलिंग। दिस इज योर स्टीयरिंग हीटर, दिस इज योर रेयर डिफ लॉक, दिस इज योर फ्रंट एंड रेयर डिफ लॉक, यानी प्रॉपर केपेबल ऑफ रोडर है। ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, ये आपकी चार्जिंग वो आ गई, ये आपका वायरलेस चार्जर आ गया, कप होल्डर आ गई, ये गियर शिफ्ट आ गया। गियर में डी और एल दो मोड्स हैं चलने के। डी में गाड़ी जो है वो अगर आप चला रहे हैं और आप थ्रॉटल छोड़ेंगे तो वो आराम से आगे क्रूज़ करके जाएगी जिस तरह एक नॉर्मल गाड़ी होती है। और एल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगी, ताकि जैसे आप गाड़ी चला के थ्रॉटल छोड़ें तो वो खुद स्लो होगी, आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं, बट खुद स्लो होते हुए वो चार्ज करेगी। सो जो अमेरिकन गाड़ियाँ पता नहीं क्यों उनकी टच स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी है। सर टेस्ला भी है जिस तरह ये भी है, उसकी जर्मन और इनसे मैं कंपेयर करता हूँ बहुत बेहतर आती है। तो ये इसकी इस स्क्रीन में ये इसकी घड़ी आ गई, ये इसका टायर प्रेशर्स आ गए, ये चार्जिंग की डिटेल, कनेक्टर ट्रेलर, ठीक है, जो म्यूज़िक चल रही है आगे। एंड्रॉयड का भी ऑटो है, एप्पल का भी कार प्ले। अभी मेरा फ़ोन अंदर पड़ा है वरना आपको वो दिखाते, ठीक है। ये इसकी एनर्जी का वो बता रही है कि यूजेज क्या है, क्या करते हुए किस चीज़ से ज़्यादा यूज़ हुआ है, शेड्यूल करना है चार्जिंग का, ये वो। अच्छा, जो इस गाड़ी में कैमराज हैं, बिकॉज सच ए ह्यूज कार, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई 10 से तो ज़्यादा कैमराज हैं, ठीक है। इसमें ये इधर दो, इधर ये दो, पता नहीं किस किस एंगल पे कैमराज हैं, ठीक है। इवन गाड़ी के नीचे, इवन वो किधर गया है, वो एक मोड करें, ये देखें गाड़ी के नीचे इसके टायर नज़र आ रहे हैं, भी गंदा है, ताकि जब क्रॉल कर रहे हैं या क्रैब वॉक या एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो आप गाड़ी के नीचे देख सकें कुछ हिट तो नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब इस गाड़ी के आपको मोड्स दिखाते हैं। सो ये इसका आ गया पहला मोड जो कि हमारा कस्टम मोड है, जो हम अपने लिए सेलेक्ट करते हैं, यह आ गया। इसके बाद अगला इसका आ गया जी ऑफ रोड, किकिंग अप डर्ट, एब्सोल्युटली पेव्ड रोड्स नो, रिस्पेक्ट द वर्ड्स, यूज ऑफ रोड ओनली। नेक्स्ट आ गया टेरेन। ट्रेन और ऑफ रोड में फ़र्क ये आप देख रहे हैं, ये बहुत रॉकी टेरेन है, स्लो स्पीड ऑफ रोडिंग है ये जिसको आप बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये आपका आ गया नॉर्मल, कि आप चांद के ऊपर गाड़ी चला रही हैं, ग्राफिक्स बड़ी कूल है, ऐसी अगेन किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। और ये इसका टो मोड है जिसमें ये नासा की स्पेसशिप को टो कर रहा है, क्योंकि ये दे आर ट्राइंग टू बोस्ट एंड शो ऑफ, बिकॉज इस गाड़ी का टॉर्क कितना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक, उसकी वजह से इट्स गॉट ह्यूज टोइंग कैपेसिटी, ठीक है। कमिंग टू दिस, ये इसकी दूसरी स्क्रीन आ गई, ये आपको स्पीड बता रही है कि मैं अभी 0 किलोमीटर पर आवर चल रही हूँ। ये आपको रेंज बता रही है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये अराउंड 75% 80% चार्ज पे 445 किलोमीटर रेंज बता रही, जो कि बहुत रियलिस्टिक है, क्योंकि गाड़ी मैंने बहुत चलाई है। इसको आप पटें ना पटें, ये रेंज तरीके से तमीज़ से काम करती है। ये ऑडीज़ वगैरह मैंने नोट किया कि आप खींचते हैं एकदम ही रेंज गिराने लग जाती है, राइट। ये इसका 100% चार्ज है। ये जब आप चला रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि कितनी पावर गाड़ी यूज़ कर रही है। अभी ये 2 किलोवाट यूज़ कर रही है पावर। क्यों यूज़ कर रही है? चला तो नहीं रहे, बट लाइट्स ऑन है, एसी ऑन है, कूलिंग सीट्स ऑन है, तो इट्स यूजिंग पावर। जब आप गाड़ी को ब्रेक मारते हैं छोड़ते हैं तो ये नीचे आता है, तो ये बता रहा होता है कि रीजन ब्रेकिंग हो रही है। बाकी स्टीयरिंग पे वही जो नॉर्मल आपके इधर सारे एडास वाले फंक्शन, लेन असिस्ट, ये वो। अच्छा, एक और इसमें मज़े की चीज़, जब ये गाड़ी आप रिवर्स करते हैं तो अभी आपको रिवर्स दिखाएंगे। जैसे ही हम करीब जाना शुरू होंगे, अभी यहाँ बंदा नहीं खड़ा, बट ये देखें, ये वार्निंग जो दे रही है कि हम करीब हैं, उस वार्निंग के साथ मेरी बम के नीचे सीट में वाइब्रेशन हो रही है। सो अगर आप कैमरा नहीं भी देख रहे, साथ ये भी 360 सेंसर्स आ गए हैं, कैमरास भी आ गए हैं, आपके अंदर भी वाइब्रेशन हो रही है, जो कि कुछ लोगों को शायद पसंद हो, हमें नहीं पसंद, लेकिन उस वजह से आपको ये गाड़ी रिवर्स करते हुए मारना मुश्किल है, ठीक है। ये हमने इसको वापस पार्किंग में डाल दिया। बाकी इस गाड़ी की जो मुझे चीज़ पसंद आई, देखें, अगर कोई 4-5 करोड़ की LC 200 या 300 ले रहा है तो वो कोई गरीब बंदा तो है नहीं, और उसकी प्रॉब्ली वो दूसरी या तीसरी या चौथी गाड़ी होगी घर में। तो उस प्राइस रेंज में मैं इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ लूँ, कम से कम ज़िंदगी इंजॉय करें। इसको आप चलाएं, इतनी सॉफ्ट चलती है इसका स्टीयरिंग, इवन दो 305 के टायर हैं और 4.5 टन वेट है, आपको फील ही नहीं आती कि आप इतनी भारी गाड़ी चला रहे हैं। तो GMC ने अच्छा जॉब किया है। हाँ, जब इसको आप खींचें 106 माइल स्पीड लिमिट फ़ौरन आ जाती है। उधर जब आप ब्रेक मारें तो इतनी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेक्स नहीं है, क्योंकि 4.5 टन एक फ़िज़िक्स, यू कांट डिफीट फ़िज़िक्स।
टायर भी बड़ा है, ब्रेक्स गाड़ी भी बड़ी है, स्पीड भी ज़्यादा है, तो ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये वो गाड़ी नहीं है कि इसको आप रैश चला रहे हैं। हाँ, खुली रोड है, एक्सेलरेशन थोड़ी सी फील करनी है। अच्छा, ये इन अमेरिकन गाड़ियों की अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इनने, चूँकि इसका छोटा सा शीशा इतनी बड़ी कि ये रेयर व्यू मिरर में रेयर व्यू कैमरा है। अगर आपको मिरर चाहिए तो आप इसको मिरर कर दें, अगर आपको कैमरा चाहिए तो आपको कैमरा, बट कैमरा इज़ बेटर। हाँ, नॉर्मल जब आप रोड पर चला रहे हैं तो हर वक्त कैमरा नहीं चाहिए। बाकी इसकी लाइट्स ऊपर नीचे, SOS बटन जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं चलता। अच्छा, अंदर से आप देखें, ये इसकी एक पैनल हो गया, ये दूसरा, दो आपके ऊपर है। ये इनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो यह मत समझेंगे आपके ऊपर छत नहीं तो क्रैश में ये कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। क्रैश प्रोटेक्टिंग की चीज़ है ये, जो कि इसका रोल ओवर बाहर है। तो ये लगी हुई हो या ये उतरी हुई हो, एज लॉन्ग एज आपने बेल्ट पहनी हुई है और आप गाड़ी कल्टी कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड है इससे, राइट, इससे नहीं। ऑब्वियसली बेल्ट के बगैर तो फिर ये भी कुछ नहीं कर सकता, और ये हो या ना हो तो बेल्ट पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो अगले पिलर हैं, ये बीच वाले और पिछले, ये 3 रोल ओवर बार बन गए एक तरह से, राइट। तो आम लोग शायद सोच रहे हो कि यार ये क्या है, तो पलटी हो जाएगी, तो ये तो टूट के एकदम वो हो जाएगा। सो ये आपके आगे हमर EV। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इस गाड़ी के बारे में। हाँ, अमेरिकन गाड़ियों की अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इनके पार्ट्स बड़े अच्छे प्राइस्ड होते हैं। जर्मन और ब्रिटिश और इनकी प्राइस ओवर प्राइस्ड होते हैं, और हर पार्ट आपको अलहदा मिल जाता है। तो लेट्स से कि अगर आपने बाहर गाड़ियाँ होती हैं जर्मन, उनका जी फ्यूल पंप लेना है, तो कुछ गाड़ियों में होता है कि फ्यूल पंप असेंबली लें पूरी, पंप भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। भाई आपको चाहिए एक चीज़, तो इसमें अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसकी इवन दरवाज़ों की स्किन्स भी मिल जाती हैं आपको पेंट में, इसके पिछले फेंडर भी अलग उतर जाते हैं, ठीक है। सो अब इसको बाहर चलते हैं। सो जब इस गाड़ी की चार्जिंग पे आते हैं तो इसके साथ ये आया है चार्जर इसका, जो कि अडेप्टर है बेसिकली, ये गाड़ी में लगता है और ये किसी भी पंप से जाके फास्ट चार्ज हो सकती है। घर पे अगर आपने, इसका जो चार्जर है वो लेवल 1 है, ब्रीफ केस में इमरजेंसी चार्जर, जिसके लिए 3 फेज़ पावर नहीं चाहिए होती, बट उसमें ये गाड़ी को चार्ज करने में प्रॉब्ली 2 दिन लग जाएंगे। तो वो सिर्फ टॉप अप करने के लिए होता है इमरजेंसी सिचुएशन। इफ़ यू वांट टू कीप अ कार लाइक दिस, आप घर पे लेवल 2 का चार्जर लगा दें जो 22 किलोवाट पर आवर पे चार्ज होती है, वो इस गाड़ी को 8, 10, 11 घंटे में 0 से 100 कर सकती है। पंप पे अगर आप ले जाएं तो वो 1.5-2 घंटे में फुल हो जाएगी। और अमेरिका में जो सुपर चार्जर्स हैं वो तो अंडर 1 आवर इसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमने कुछ मोड्स छेड़े, तो गाड़ी का मुंह काफ़ी हाइट पे मेरे आ गया, ये इससे भी ऊपर चली जाती है, जो इसका एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग मोड है। इसके आप देख सकते हैं स्ट्रेटिश विंड स्क्रीन है, और नॉर्मल गाड़ियों के 2 वाइपर होते हैं, इसके 3 छोटे छोटे वाइपर हैं जो भी चलते हैं, बड़े कूल और फनी लगते हैं। और ये इसकी छोटी लाइट्स हैं, ये भी इसकी लाइट्स हैं। हमर की यूजली ट्रेडमार्क वो था। बाकी ये जो एडिशन 1 है इसमें सारे ऑप्शन आए थे और यही कलर थीम स्कीम आई थी, ब्लैक एंड वाइट। सो सारी जो गाड़ियाँ 700-800 बनी थी 2022 में, वो 1000 HP थी और फुल ऑप्शन थी। इसके बाद फिर SUV भी आ गई, इसमें SUT भी आती रही, 2SX और 2X वर्जन आ गई, 3X आ गई, वो 630 हॉर्स पावर है, वो 830, वो सिंगल मोटर, ड्यूल मोटर, ट्राई मोटर, बहुत तरह की आ गई, कलर्स भी आ गए। पहले साल हमने कहा सब ने लेनी एडिशन 1 यही है। सो ये गाड़ियाँ आई थिंक पाकिस्तान में होंगी 4-5 होंगी, और मुझे तो चला के बहुत मज़ा आया। बहुत ही मज़े की ड्राइव है फॉर हमर। H2 मैंने बहुत चलाई है, H1 भी हमारे दोस्त का वो भी चलाई है, H3 भी चलाई है। तो आई थिंक ये सबसे मज़े की चलती है, और ये वो गाड़ी जिसको आप एक्चुअली डेली कर सकते हैं, क्योंकि हमर्स पहले वो कॉल्ड अनप्रैक्टिकल एंड वॉट नॉट। ये इसको अगर आपने डेली चलाना है, घर में आपके चार्जर है, तो कोई मसला ही नहीं, इसको गाड़ी को तो कोई इशू नहीं चलने में। हाँ, टायर ये गाड़ी आम गाड़ियों से जल्दी खाएगी, बिकॉज वज़न है तो टायर पे स्ट्रेन आएगा। अगर आप इसको हर जगह 150-200 मार के जैम ब्रेकें मारेंगे तो ये ब्रेक्स को यूँ उड़ाएगी। अगर आप नॉर्मल चलाएंगे, रीजन पे चलाएंगे, तो इसकी ब्रेक्स चलेंगी। बट टायर्स नॉर्मल गाड़ी के अगर 4 साल चलते हैं तो इसके 2 से 3 साल में फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वज़न को खिलाफ तो आप नहीं जा सकते ना। बाकी हर चीज़ इस गाड़ी की सुपर साइज्ड है। आप इस गाड़ी की अगर नीचे से क्लियरेंस चेक करें, सो ये गाड़ी नीचे से भी यू कैन सी कि दिस इज़ अ वेरी केपेबल ऑफ रोडर। ये से भी ऊपर भी जाती है 1-2 स्टेजेस। सो मतलब आपको ये नहीं कि ये गाड़ी सिर्फ हमर है शहर में चलाने वाली, इसको यू कैन टेक इट ऑफ रोड, बट येस साइज़ देखना है। तो अगर ऑफ रोडिंग ट्रेल्स हैं जो कि पतली हैं, उनमें फिर ये जब जाएगी तो ये नहीं कि एक टायर ट्रेल से बाहर है, क्योंकि विड्थ तो इस गाड़ी की है। बाकी जहाँ आप देखें इसके कैमरे, एक अच्छा ब्लेंड बना है गाड़ी का, रेट्रो स्टाइलिंग, डब्बू डब्बू जिसको मैं कहता हूँ, एंड मॉडर्न टेक, राइट। सो मतलब कि गाड़ी बाहर से बड़ी सिंपल और बेसिक और मस्कुलर और चौड़ी लगती है, और अंदर से इट्स गॉट ऑल द टेक्नोलॉजी। मतलब आपकी हीटेड कूल्ड सीटें, 4 व्हील स्टीयरिंग, हाइट कंट्रोल,
मतलब सारे मॉडर्न जो SUV के ऑप्शन है वो हैं। एंड ये इसके शीशे काले हुए हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं आते, बट आई थिंक इट लुक्स कूल, वाइट ब्लैक, पूरी गाड़ी की पैंडा टाइप स्कीम है। बाकी ये है कि आई होप यू गाइज एंजॉयड। अब जो अगली हमर की हम वीडियो बनाएंगे इसी की, वो होगी इसकी ड्राइव की। उसमें हम आपको दिखाएंगे इसका लॉन्च कंट्रोल विच इज़ कॉल्ड वॉट्स टू फ्रीडम, WTF। वो अमेरिकन ने जानबूझ के ऐसा नाम दिया कि वो ज़रा कूल और फ़नी भी लगे, लेकिन उसका मतलब है वॉट्स टू फ्रीडम। उसमें क्या होता है, जब आप गाड़ी ऑन करते हैं वॉट्स टू फ्रीडम मोड, तो ये गाड़ी फुल लोअर हो जाती है, इसका स्टांस बनता है, एंड देन अंदर स्क्रीन पे हर जगह आ जाता है और ये गाड़ी फिर जाती है। तो दूसरा मैं इसको वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका क्रैब वॉक मोड, जिसमें ये गाड़ी का अंदर से वो ऑन हो जाता है और फिर ये 4 व्हील स्टेयर करते हुए रोड पे जाती है। लोग उसको सिर्फ वीडियो और कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके हम आपको एक्चुअल फ़ायदे भी बताएंगे। एंड वील ऑल्सो शो इसका टॉप स्पीड, वील शो यू हैंडलिंग, ब्रेकिंग, POV वर्जन आपको दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे कि हाउ इट फील्स टू ड्राइव अ हमर EV। And also this car is also for sale, standing with us. तो if you're interested, you can let us know. आप आए, मैं आपको ड्राइव पे लेके जाऊँगा and you can see what I'm talking about। कि ये जो हम गाड़ी के रिव्यूज़ देते हैं ये बेचने की नहीं है। We don't care गाड़ी बिके या ना बिके, हम शौकीन है गाड़ियों के, हम आपको जेन्युइन बातें बताते हैं। तो अगर LC200 के साथ प्राइस वाइज कंपेयर करें, सेम है। उसके फ़ायदे हैं कि वो राइट हैंड है, ये राइट हैंड में आई नहीं है। इसकी रीसेल उससे कम है, उसकी रीसेल उससे ज़्यादा है, वो कैश आइटम है, बट उसको चलाने में आपकी कोई ज़िंदगी में आपको मज़ा नहीं आ रहा। अगर आपने लोगों को ही दिखाना है आपके 200, दैट्स फाइन, बट अगर आपने खुद एंजॉय करना है, दिस इज़ द कार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।